सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या है सर। देखिए, पिछले काफ़ी समय से लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, हम लोग ये यूट्यूब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने करी है। जो ये वीर माधो सिंह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है, वहाँ जितनी भी घोटाले हो रहे हैं, जितनी भी अनियमितताएँ हैं, वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर और यूट्यूब के अंदर जो कॉलेज आते हैं, वहाँ के भी अगर कुछ टीचर्स या डायरेक्टर्स के जो भी घोटाले हैं, हम उसमें कंटिन्यू लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से। आज हमारा मेन मकसद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि देखिए, जैसे आपको पता ही है, हम पिछले काफ़ी समय से डिग्रियों में दिक्कत आ रही थी, बच्चों की मार्कशीट्स में दिक्कत आ रही थी। अब लेकिन जो नई चीज़ें लेके मैं यहाँ आया हूँ वो ये है कि जैसे जैसे हम लोगों ने धरना कंटिन्यू किया, अब वीसी के माध्यम से, वीसी अन्य लोगों के माध्यम से हम पे भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने एक आईटी गोपेश्वर कॉलेज है, वहाँ के डायरेक्टर अमित अग्रवाल जी की मैंने बात कही थी। वो आदमी मतलब मेरे को पहले तो उन्होंने कॉल करवाने की कोशिश करी कि मैं उनका नाम क्यों ले रहा हूँ कि एक ही डेट पे उनकी 2 फर्जी डिग्री हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो मेरे को एक लीगल नोटिस तक भिजवा दिया है उन्होंने कि आप हम पे ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो उनकी मेरे पे डिग्रियाँ हैं, जो उन्होंने एक ही डेट पे 2 डिग्रियाँ हैं, फर्जी डिग्री हैं, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा कि हम किस बेस पे हम अमित अग्रवाल जी का हम नाम ले रहे थे कि उन्होंने गलत किया है। एक ही सेम डेट पे पंजाबी यूनिवर्सिटी से उनकी 2 डिग्रियाँ हैं, जिसमें सेम डिग्री में उनके अलग वाइस चांसलर हैं, अलग चांसलर हैं और अलग रजिस्ट्रार हैं, जो कि लीगली पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है, जो कि ये दर्शाता है कि जो अमित अग्रवाल जी की वो डिग्री है वो फर्जी डिग्री है, जिसके बेस पे उन्होंने अपना आगे के कोर्सेज करे हैं, चाहे वो आईआईटी से रिलेटेड हो या वो जिस पोस्ट पे आज बैठे हैं उस पोस्ट पे जिन डिग्रियों को उन्होंने यूज़ किया है वो डिग्रियां ही गलत है। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक सेम डेट पे एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 2 वाइस चांसलर, 2 चांसलर, 2 रजिस्ट्रार नहीं हो सकते। तो ये वो चीज़ें हैं। और भाई साहब हमें ये लीगल नोटिस के माध्यम से डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज आप सभी के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि इन चीज़ों से हम दब जाएंगे, इन चीज़ों से हम घर बैठ जाएंगे, तो वो बहुत गलत है उनकी ये बात। और हम लोग कंटिन्यू इसमें लगे रहेंगे। और अभी तक जैसे कि वाइस चांसलर जी के महोदय की जांच हुई थी, मतलब शासन ने जो जांच करी है उसमें साफ साफ दर्शाया है कि जो ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो लखनऊ की कंपनी है, जो यूएमएस सीआरपी को देखती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें कई करोड़ों का घोटाला हो रहा है। और उसमें अपने उनके किसी रिश्तेदार के शेयर्स बताए जा रहे हैं, जो भी है। लेकिन सरकार के बार बार बोलने के बाद भी कि समर्थ पोर्टल उससे बेहतर है, समर्थ पोर्टल में आप लोग अप्लाई करिए यूटीओ, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि नहीं, हम शासन की बात नहीं मानेंगे, ना ही हम समर्थ पोर्टल अप्लाई करेंगे। और जो कि ये ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंपनी है, इसको भी वो नहीं हटा रहे हैं। यहाँ तक कि आप ये लगा लीजिए कि सचिवालय में उस कंपनी के थ्रू माननीय सचिव साहब को भी घूस देने की कोशिश की गई है, जो कि साफ साफ इसमें यहाँ पे सचिव साहब ने भी बाय लेटर यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है कि अगर आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने किस हक से ये घूस हमें मतलब देने की कोशिश करी है। और अगर नहीं है तो जो ये कंपनी है ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ की जो ये कंपनी है, तो इसे ब्लैकलिस्ट किया जाए तुरंत। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ओमकार सिंह इस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ भी मतलब वो इस कंपनी के खिलाफ कुछ करने को रेडी नहीं है। उल्टा वो, और जैसे मैंने आपको बताया था कि टीचर्स का उन्होंने जो पुरानी जो आंसर शीट्स जो चेक हुई हैं, उसका अभी तक टीचर्स को वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से मतलब नई जो आंसर शीट्स हैं, तो टीचर सीधे सीधे मना कर रहे हैं कि जब हमें पुराना हमारा जो वेतन नहीं मिला है, उसका जो भी मतलब भुगतान होता है वो नहीं मिला है, तो हम आगे क्यों काम करें। लेकिन जो वीके पटेल हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर, वो वाइस चांसलर महोदय के आदेश अनुसार कंटिन्यू टीचर्स पे भी प्रेशर कर रहे हैं, नोटिस निकाल रहे हैं कि आप चेक करिए चेक करिए चेक करिए।
और अपनी इन गलतियों को मतलब तरह तरह तरीके से अलग अलग तरीके से वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भले ही ओमकार सिंह जी शासन के आदेश का पालन ना करें, भले ही वो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट ना करें, भले ही जो वीके पटेल एग्जाम कंट्रोलर हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ कितना ही खिलवाड़ करते रहे, शासन का भले ही शायद उन्हें डर ना हो, और जो अमित अग्रवाल जी हैं चाहे वो मुझे कितने लीगल नोटिस भिजवा दें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू इस मुद्दे पर लड़ूंगा, भिड़ूंगा। और अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ यूटीयू का घेराव किया था, जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, सचिव जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन अब जहाँ क्योंकि हमारा 1 महीना निकल चुका है और अभी तक इसमें कोई हमें एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें भी अगर अभी भी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1 हफ्ते के अंदर अगर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम सचिवालय घेराव या तकनीकी शिक्षा मंत्री का आवास घेराव करने के लिए मजबूर हैं। हो गया। और हमारा एक सवाल है जी सर, कि आप जो कह रहे हैं कि ये पोर्टल समर्थ पोर्टल वाली बातें यूनिवर्सिटी को, तो ये सरकार दिशा निर्देश दे रही है या आप सरकार से सिर्फ चाह रहे हैं, या सरकार ये चाह रही है कि उसका उपयोग किया जाए? नहीं, सरकार ने निर्देश दिए हैं। दोनों दो बातें हैं। तो यदि सरकार का निर्देश ये यूनिवर्सिटी नहीं मानती है तो क्या यूनिवर्सिटी सरकार संचालित कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, कर रही है? सर मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है अभी कि यूनिवर्सिटी में इतनी पावर है कि वो अपने आप कोई चीज़ लागू कर सके, क्योंकि ये तकनीकी शिक्षा के अंडर में आता है। तो इन्हें सचिवालय मतलब सरकार के जो निर्देश हैं, जो सचिव महोदय का जो निर्देश है वो इनको उसका मतलब पालन किया जाना इनके लिए अनिवार्य है। लेकिन उसके बाद भी अब कहने को लोग कह रहे हैं कि जैसे किसी मतलब देखिए इसका हम पे स्पष्ट ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है ना कुछ है, लेकिन जितना हमारे सुनने में आया है, कोई कहता है वाइस चांसलर महोदय कहते हैं कि शिक्षा जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं वो शायद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उनके किसी रिश्तेदार को इन्होंने अपना हॉस्टल दिया हुआ है, हॉस्टल की सुविधा मिल रही है, मतलब वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से हो सकता है जिस तरीके से शिक्षा सचिव जो महोदय हैं रंजीत सिन्हा जी, जब उन्हें ये घूस पेश कर रहे हैं, क्या पता इन्होंने और भी इसी तरह से सरकार में लोग या कोई और भी अधिकारी इन्होंने खरीद रखे हों। देखिए, लेकिन हम लोग मतलब इस चीज़ को नहीं मानते हैं कि ये लोग अपनी मनमानी चलाएं। और अगर सरकार में कोई मंत्री, कोई नेता या कोई भी अधिकारी अगर यूटीयू से घूस लेकर यूटीयू का साथ निभाएगा तो हम हर उस आदमी का, हर उस मंत्री का घेराव करेंगे, हर उस आदमी का विरोध करेंगे जो ऐसी गलत एक्ट में पाया जाएगा। तकनीकी यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जितनी भी ये गलतियां हुई है इनको सुधार किया जाए, और सबसे पहले तो वाइस चांसलर और एग्ज़ाम कंट्रोलर को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर और वाइस चांसलर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि अगर किसी की डिग्री फर्जी है तो उसमें मतलब कॉलेज का डायरेक्टर और उस बच्चे की अपनी आपस की वो है, आपस म्यूचुअल वो है अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपना ले दे के क्या करते हैं। अरे भैया एक बात बताइए, मैं वाइस चांसलर महोदय से इतना कहना चाहता हूँ कि अगर डिग्री देने का अधिकार, डिग्री देने की पावर अगर कॉलेज के डायरेक्टर्स को है, अगर वो ले दे के कुछ भी ले दे के अगर बच्चों को ऐसी डिग्रियां बांट रहे हैं तो आप उस कुर्सी में बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर कॉलेज का डायरेक्टर ही डिग्रियां दे देगा तो वाइस चांसलर का क्या मतलब है? वाइस चांसलर एग्जाम कंट्रोलर का यूनिवर्सिटी में होने का क्या मतलब है? अगर इनके कंट्रोल में इतनी भी चीजें नहीं है तो इनको तो उस पद से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए सर, मुद्दे तो अभी तक हम काफ़ी समय कहीं जॉब करने जाता है या कोई नए कोर्स के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ बच्चों को 400 BC का मुकदमे से मतलब सीधे सीधे उनमें 400 BC का मुकदमा लगेगा, तो कई समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो इस तरह से, और टीचर्स का मैं बताऊं तो टीचर्स जिन्होंने पहले मतलब
पास्ट में जितनी भी आंसर शीट्स वगैरह चेक करी है, उन्हें जो भी उनका पैसा जो मिलता है वो यूट्यूब के द्वारा नहीं दिया गया था, जिस वजह से टीचर्स भी नाराज़ हो गया, अब आंसर शीट्स चेक करने से साफ साफ मना कर रहे हैं। लेकिन वाइस चांसलर महोदय, एग्ज़ाम कंट्रोलर के जो सर हैं, उनके माध्यम से कंटिन्यू मतलब उन पे प्रेशर किए जा रहे हैं, टीचर्स पे दबाव बनाए जा रहे हैं। और जब हमने इतनी सारी चीज़ें करी है, यहाँ तक कि शासन का जो जांच के जो निर्देश निकले थे, शासन ने साफ साफ बोला था कि जो ये पोर्टल है UMSERP जो चेक कर रहा है, ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो इनकी कंपनी है वो गलत है, वो गलत तरीके से मतलब ये पोर्टल चला रही है। और यूनिवर्सिटी में समर्थ पोर्टल लागू किया जाए, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी उस पोर्टल को लागू करने से साफ मना करती है। यहाँ तक कि मतलब वो ये कह देते हैं कि शासन के हम निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उस पोर्टल को हम नहीं लाएंगे, जिस पोर्टल में साफ साफ दिखाया गया था कि कई करोड़ों का घोटाला हो रहा है। और उस कंपनी के न जाने कौन, कोई भी एक इंसान है उस कंपनी के, अब किसी पद पे हैं या क्या है, उनके कुछ शेयर्स हैं, जो भी है, वो सचिव साहब को घूस पेश करते हैं। यहाँ तक कि और सचिव साहब को मतलब सचिव साहब ने भी फिर वो लेटर जो है यूनिवर्सिटी दिया है कि आपने किस अधिकार से मतलब हमें ये जो आप पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस अधिकार से दे रहे हैं, और अगर आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कीजिए। जो ओमनी नेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसे आप ब्लैक लिस्ट करिए अगर आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। वो अभी भी मतलब इस पोर्टल को कंटिन्यू करने में लगे हुए हैं और कंटिन्यू मतलब नोटिस निकाल रहे हैं टीचर्स के लिए कि आप कॉपियाँ चेक करिए, दबाव बनाए जा रहे हैं और चोरी छुपे बच्चों की डिग्रियां वापस मांग रहे हैं, जिन डिग्रियों में यूनिवर्सिटी को पता है हमने गलत तरीके से की थी। ऐसे कई सारे बच्चे मतलब लगभग 50, 60, 70, 80 बच्चे हैं जिनकी डिग्री चोरी छिपे कॉल करके, मैसेज करके उन्हें वापसी बुलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी बुलाया जा रहा है कि डिग्रियां सही करवाओ आप अपनी। इस तरीके से कई चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक अमित अग्रवाल जी जो कि IT गोपेश्वर जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ के डायरेक्टर हैं, वो महोदय हमें जो है ये लीगल नोटिस ये भिजवाते हैं कि भाई आपने हम पे आरोप लगाया है फर्जी डिग्री का, आप किस बेस पे कह रहे हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये 2 डिग्रियां हैं, एक डिस्टेंस एजुकेशन और एक ये पार्ट टाइम। दोनों डिग्री सेम पंजाबी यूनिवर्सिटी से है, सेम डेट पे हैं 11 मई 2005। और दोनों डिग्री पे आप देखेंगे तो रजिस्ट्रार के भी साइन अलग हैं, चांसलर के भी और वाइस चांसलर के भी। तो मैं कहना चाहता हूँ, सेम डेट पे एक ही यूनिवर्सिटी में 2 वाइस चांसलर, 2 चांसलर, 2 रजिस्ट्रार कैसे पॉसिबल है। तो ये भी तो एक सीधा फ्रॉड है। और मैं इन सभी चीज़ों के माध्यम से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वो एग्जाम कंट्रोलर हो, चाहे ये अमित अग्रवाल जो IT गोपेश्वर के डायरेक्टर हैं, चाहे ये लोग कितना ही मेरे को डराने की कोशिश करें, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करें, आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें खुली चेतावनी देना चाहता हूं हर उस इंसान को जो इस घोटाले में मिला हुआ है, चाहे फिर वो सरकार हो, सरकार का कोई इंसान हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस YouTube के खिलाफ जो ये घोटाले चल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग बहुत जल्द तकनीकी शिक्षा मंत्री जी का आवास घेराव करेंगे या सचिवालय घेराव करेंगे।